हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि टाइम जो है आपका बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्री का फुल सिलेबस कम्प्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या स्टार्ट किया है। हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले स्टार्ट की, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आएंगे। और आपका जो है साइंस भी चल रहा है। साइंस में सबसे पहले हमने बायो स्टार्ट किया है, क्योंकि बायो से भी जो है साइंस में अगर देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो है कंपेयर में अगर देखा जाए तो बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका बायो चल रहा है, उसके बाद में हम फिजिक्स लेके आएंगे, फिर आपका लास्ट पे रहेगा केमिस्ट्री। और जो पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही है और इन्वायरमेंट की सीरीज़ भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है जो अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं। और जो है इसके साथ में क्या क्या, और आपकी हिस्ट्री में क्या हमने किया है। हिस्ट्री में हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों साथ में ही चल रही है। जैसे ही आपका एक भी कंप्लीट होता है, हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक जो है आज की सीरीज़ में हम क्या लेके आए हैं, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जिसका चैप्टर 13 है। इसके पहले के जो है चैप्टर 12 तक जिसने नहीं देखा है, तो वो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा देख सकते हैं। चैप्टर देखेंगे, इसमें क्या है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यूनानी इतिहासकार है जिसे जो है इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। हेरोडोट्स। हेरोडोट्स यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया तथा वास्तविक इतिहास के लेखन की नींव रखी थी, इसलिए इन्हें इतिहास का जन्मदाता अथवा पिता कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेरोडोट्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो हिस्टोरिका लिखी गई है। या जो है आपसे ये भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, जो कि जो है इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछा जा सकता है कि जो इतिहास के जो जन्मदाता हैं, जिनका नाम है हेरोडोट्स, ये जो है ये किससे संबंधित है, तो ये क्या था, ये यूनानी इतिहासकार हैं। हिस्टोरिका थी। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पोलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने अपने इतिहास का जो विषय था किसको बनाया था, पोलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है। अब ये जो है ये क्वेश्चन वो सभी बच्चे कर पाएंगे जो कि हमारे इसके पहले की वीडियो देखे हैं, क्योंकि इसमें हमने कालिदास की जितनी जो इनकी कृति हैं हमने पूरा डिटेल में कवर किया था। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की कृति नहीं है। ऋतुसंहार, किरातार्जुनी, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम। कौन सी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। जो मृच्छकटिकम है और किरातार्जुनी, ये इनकी नहीं है। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, आप इसको याद रखिए कि कौन कौन से नाटक इनके हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभव, ये इनकी कृतियां हैं। आप इसको जो है याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड कभी भी आपको कोई फैक्ट बनता है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या यूपीपीसीएस दे रहे हो या अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका जो है इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋतुसंहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य किसका है, भारविका है। ये किसका है, किरातार्जुनी जो महाकाव्य है ये है भारविका। और मृच्छकटिकम किसका है, ये शूद्रक का है। मृच्छकटिकम किसका है, शूद्रक का है। और उनके कालिदास के क्या क्या है एक बार फिर से देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, ये कालिदास के हैं। ऋतुसंहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। किरातार्जुनी महाकाव्य किसका है, ये भारविका है। और मृच्छकटिकम जो है ये आपके शूद्रक का है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राचीन भारत में किसने शल्य उपकरणों का उत्कृष्ट विवरण दिया था। प्राचीन भारत में किसने जो है शल्य उपकरणों का उत्कृष्ट विवरण दिया था, किसने दिया था, सुश्रुत ने। सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे।
इन्हें शल्य चिकित्सक का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किन्हें जो है हम शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं, तो वो कौन है? वो आपके सुश्रुत हैं। सुश्रुत ने प्रसिद्ध चिकित्सीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की है। सुश्रुत ने किसकी, अगर ये जो है ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सुश्रुत संहिता की रचना किसने की है, तो ये आप चूँकि नाम में ही सुश्रुत दिया हुआ है, तो आप इसको बहुत ईज़िली जो है कर लेंगे कि ये कौन है? सुश्रुत है। इस ग्रंथ में शैल क्रियाओं के लिए आवश्यक यंत्रों, साधनों और शास्त्रों, उपकरणों आदि का विस्तार से विवरण किया गया है। क्या है इसमें? जो ये जो बॉक्स दिया है, इससे कौन कौन से फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं? कि जो शल्य चिकित्सा के जो जनक हैं, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो सुश्रुत को जानते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन भारत में किसने जो है किसने जो है सुश्रुत संहिता की रचना की है? तो सुश्रुत ने ही की है। और इनके जो ग्रंथ थे वो किससे संबंधित थे? वो शैल्य क्रियाओं के लिए आवश्यक जो यंत्र है, मतलब जो साधन और उपकरण थे आदि के जो है विस्तार का वर्णन इन्होंने किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है? किसको नाम जाना जाता है? महाभारत को। महाभारत नामक ग्रंथ को सतशास्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण की रचना वाल्मीकि तथा मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई है। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई है, हर किसी को पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो जान सकते हैं। और महाभारत की रचना किसने? महाभारत नामक जो ग्रंथ था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे शतसहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भवभूति। भवभूति ने किसकी रचना की है? उत्तरचरित की। उत्तरचरित की रचना की है भवभूति ने। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, अभी हमने देखा था। दंडी ने 10 कुमार चरितम, इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था। भारवी की किरातजुनी, ये भी हमने देखा था, अभी देखा है इसको। फिर से एक बार देखेंगे। भवभूति जो है किससे संबंधित है? भवभूति ने रचना की है उत्तर रामचरित की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। दंडी ने 10 कुमार चरित की रचना की है। भारवी ने की है किराताजुनी। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? अष्टांग हृदय जो संहिता ग्रंथ है वो किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये आपका संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। अष्टांग हृदय संहिता की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टांग हृदय संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है? या बाणभट्ट के द्वारा की गई है। इसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। इस ग्रंथ में औषधि, शल्य चिकित्सा दोनों का वर्णन मिलता है। ये जो अष्टांग हृदय संहिता जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? बाणभट्ट के द्वारा की गई है। इसका संबंध किससे है? यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इस ग्रंथ में औषधि, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो अष्टांग हृदय संहिता नाम का जो ग्रंथ है तो उसमें जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपके बाणभट्ट के द्वारा की गई है। और यह जो है इसका संबंध किससे है? तो यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इस ग्रंथ में क्या क्या मिलता है? यह औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों का वर्णन करता है। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काव्य, शल्य, शलाक्य आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में 6 खंडों और 120 अध्याय हैं। अष्टांग हृदय में क्या है? 6 खंड हैं और 120 अध्याय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? पद्मगुप्त के संरक्षक कौन है? सिंधुराज परमार। पद्मगुप्त के संरक्षक हैं सिंधुराज परमार। राजशेखर जो है महेंद्रपाल प्रतिहार, श्रीहर्ष, जयचंद गढ़वाल और क्या है? वाकपति, कन्नौज का यशोवर्मन। जो पद्मगुप्त के जो संरक्षक हैं वो कौन है? सिंधुराज है जो कि परमान वंश से संबंधित है। राजशेखर जो है ये इनके संरक्षक कौन है? महेंद्रपाल हैं और जो कि प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। श्रीहर्ष के संरक्षक कौन है? जयचंद है जो कि गढ़वाल वंश से संबंधित है। वाकपति के संरक्षक कौन है? कन्नौज का यशोवर्मन कौन है? वाकपति के संरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था? इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित मौर्यकालीन एक पुस्तक है, लेकिन मूल पुस्तक अब यह उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? ये जो पुस्तक है इसमें मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र उसका उल्लेख किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा एवं सुंदर नगर है। यह
5 ईसा पूर्व में मौर्य दरबार में आया था। अब आपसे जो है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो यह इंडिका है। अगर मान लीजिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ऊपर जो है दिया रहे कि इसमें से कौन सा कितने कथन सही हैं, 1 2 3 4 करके जो है पॉइंट में इसी के बारे में सब कुछ दिया रहे कि पहला जो है आपके पास पॉइंट रहे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, तो आपको चूँकि पता रहेगा तो आप इसको टिक कर देंगे कि हाँ इसका जो है नाम इंडिका है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट इससे बन सकता है कि इनकी जो ये पुस्तक है तो उसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो यह मौर्य साम्राज्य की मतलब इसकी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख किया गया है। यह भी फैक्ट इससे सही है, तो आप जो है ये भी उसको जो है टिक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज कहाँ का था, यह यूनान का एक राजदूत था। ये भी जो है इससे संबंधित फैक्ट यहाँ पे बन सकता है। और जो चौथा फैक्ट यहाँ बन सकता है कि यह 305 ईसा पूर्व में मौर्य दरबार में आया था, या तो ये बन सकता है कि यह जो है कौन से दरबार में आया था, आपको जो है दे दिया जाए गुप्त दरबार में आया था, मौर्य दरबार में आया था। अगर लिखा होगा कि मौर्य दरबार में आया था, तब आप क्या लगाएंगे कि उपयुक्त जो है चारों कथन सही हैं, क्योंकि वो तब आप लगा सकते हैं जब आपको पूरा फैक्ट का जो है नॉलेज होगा, आपको सारे फैक्ट याद होंगे तब कर पाएंगे। नहीं याद होगा तो आपका एक भी पॉइंट अगर नहीं आ रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अश्वघोष, अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, सौंदर्यानंद की रचना की थी। कालिदास के द्वारा किसकी रचना की थी, कालिदास ने रचना की थी विक्रमोर्वशी, और हमने क्या देखा था मालविकाग्निमित्रम और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचना जो थी किसकी थी, ये कालिदास की थी। फिर क्या है राजशेखर, राजशेखर ने विदशाल भंजिका, विदशाल भंजिका जो है नामक रचना की है किसने, राजशेखर ने। विशाख दत्त की रचना क्या है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने जो है की है, विशाख दत्त ने की है। अश्वघोष ने किसकी रचना की, सौंदर्यानंद की। कालिदास के द्वारा विक्रमोर्वशी और राजशेखर के द्वारा विदशाल भंजिका नामक रचना की गई है, और विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नाम की रचना की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है, बृहजातक, बृहजातक जो है अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है। बृहजातक का संबंध ज्योतिष से है। लीलावती गणित से संबंधित है। मानसर संबंधित है किससे, वास्तुशास्त्र से। अष्टांग हृदय का संबंध है आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काव्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक चिकित्सा आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है। पहले देखेंगे क्या है, अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है। बृहजातक का संबंध है ज्योतिष से। लीलावती संबंधित है गणित, लीलावती का संबंध जो है किससे है आप लोग यहाँ पे जो है इसको ये ना समझ लीजिएगा लीलावती किसी एक्ट्रेस का नाम दिया हुआ, लीलावती का संबंध किससे है, गणित से है। मानसर वास्तुकला, मानसर का संबंध जो है किससे है, वास्तुशास्त्र से है। और अष्टांग हृदय आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें आयुर्वेद के संपूर्ण विषय कार्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शलाक चिकित्सा आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगम साहित्य की भाषा थी, तो क्या थी, संगम साहित्य की जो भाषा थी वो तमिल थी। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी, संस्थान। संगम का क्या अर्थ है, संघ है, परिषद है, गोष्ठी है और संस्थान है। इससे संबंधित जो है सारे जो है क्वेश्चन हमने किसमें कराए थे, इसके पहले वाली जो चैप्टर था उसमें हमने कंप्लीट कराया है। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषों एवं बुद्धिजीवियों का एक परिषद होता था। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता था। फिर से एक बार देखेंगे क्या है, संगम साहित्य की भाषा थी तमिल। संगम शब्द का अर्थ है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संगम का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी, संस्थान, तो ये सभी संगम के अंतर्गत आते हैं। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषी, बुद्धिजीवियों का एक परिषद था। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही हम संगम साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रजमनामा फारसी अनुवाद है किसका, यह महाभारत का। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है, महाभारत का। यह आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत का एक अन्य नाम है, क्या है, रजमनामा। यह जो है आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत को फारसी में जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रजमनामा नाम से।
रज़्मनामा महाभारत ग्रंथ का फ़ारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ का अनुवाद अकबर के शासन में हुआ था। फ़ैज़ी के या आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाभारत का जो फ़ारसी में जो अनुवाद किया गया है, जिसे हम रज़्मनामा के रूप में जानते हैं, तो ये जो है किसके शासनकाल में किया गया है? ये अकबर के शासनकाल में किया गया है। फ़ैज़ी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी, फ़ैज़ी आदि विद्वानों ने इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का सबसे प्राचीन रचना है। शिक्षा की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ऋग्वेद। शिक्षा का सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में ऋग्वेदिक शिक्षा पद्धति की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। इसी तरह ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय, कौशितकी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 11 बालखिल्य सहित एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपके जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि हमने इसके पहले वाले जो है लेक्चर में भी देखा था, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से हमें पता चलता है, किसका पता चलता है? भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापार के संबंध का पता चलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से हमें पता चलता है भारत पश्चिम के व्यापार के संबंध के बारे में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक अज्ञात लेखक की रचना है। इस ग्रंथ से भारत और रोम के साथ प्राचीन काल में व्यापारिक संबंध का पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दार्शनिक और उनके दर्शन। रामानुज का संबंध जो है किससे है? विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य संबंधित है द्वैत से। निम्बार्क का संबंध है द्वैताद्वैत से। वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्ध द्वैत से। फिर से हम एक बार देखेंगे, रामानुज का संबंध है विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य का संबंध है द्वैत से। निम्बार्क का संबंध है द्वैताद्वैत से और वल्लभाचार्य का संबंध जो है किससे है? शुद्ध द्वैत से है। रामानुज का संबंध है विशिष्ट द्वैत से। माधवाचार्य का द्वैत से है। निम्बार्क का संबंध है द्वैताद्वैत से और वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्ध द्वैत से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? किरातार्जुनी अभी हमने देखा था भारवी से संबंधित है। 10 कुमार चरित्र संबंधित है दंडी से। बुद्ध चरितम का संबंध अशुघोष से है। विक्रमोर्वशी का संबंध किससे है? कालिदास से है। फिर से एक बार देखेंगे, जो किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम का संबंध है भारवी से। 10 कुमार चरितम का संबंध है दंडी से। बुद्ध चरित का संबंध है अशुघोष से और विक्रमोर्वशी का संबंध जो है किससे है? कालिदास है। किरातार्जुनीयम के लेखक है भारवी। 10 कुमार चरितम के लेखक है दंडी। बुद्ध चरितम के लेखक है अशुघोष। विक्रमोर्वशी के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पढ़नी। महाभाष्य पातंजलि के द्वारा लिखी गई है। निरुक्त है याक। वार्तिक क्या है? कात्यायन। फिर से देखेंगे, अष्टाध्यायी है पढ़नी। महाभाष्य है पातंजलि। निरुक्त है याश और वार्तिक क्या है? कात्यायन है। वार्तिक है कात्यायन। अष्टाध्यायी पढ़नी है। महाभाष्य है पातंजलि। निरुक्त है यास्क और वार्तिक क्या है? कात्यायन। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लेखक दिए हैं और उनके जो है नाटक दिए हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। विशाख दत्त, जो विशाख दत्त हैं उन्होंने नाटक की रचना की है मुद्रा राक्षस नाम की। दूसरा क्या है? बारहमिहिर। बारहमिहिर ने जो है किसकी रचना की? बारहमिहिर का संबंध ज्योतिष से है। चरक का संबंध चिकित्सा से है और भास्कराचार्य का संबंध जो है किससे है? भास्कराचार्य का संबंध है गणित से। लीलावती हमने क्या देखा था? गणित की पुस्तक है। लीलावती जो है किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। विशाख दत्त का संबंध है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की जो है रचना की है। बारहमिहिर ज्योतिष से संबंधित है। चरक का संबंध चिकित्सा से है। भास्कराचार्य संबंधित है किससे? गणित से। विशाख दत्त गुप्तकालीन विभूति हैं। यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति के नाटककार हैं। इनके नाटक वीर रस प्रधान है। इनके नाटक कौन सा जो है रस से जो युक्त हैं या वीर रस से युक्त हैं। इनके 2 नाटक हैं, मुद्रा राक्षस, दूसरा क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त का जो है आप लोगों को मुद्रा राक्षस तो याद हो गया होगा, अभी तक कितनी बार हमने रिवीजन किया है। आप जो है दूसरा क्या याद रखेंगे? देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त के 2 कृति हैं, पहला है मुद्रा राक्षस, दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। और हमने क्या देखा कि जो इनके ये नाटक की जो है रचना करते हैं, ये एक नाटककार थे। इनके जो नाटक थे वो कौन से रस से जो है रस प्रधान थे? ये वीर रस प्रधान थे।
बारामिहिर प्रख्यात ज्योतिष के आचार्य हैं। इनकी सर्वप्रमुख रचना है बृहद जातक। चरक संहिता प्रसिद्ध चिकित्सक है। इनकी इनकी प्रसिद्ध रचना है चरक संहिता। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि चरक जो है किसके दरबार से संबंधित है, तो ये कनिष्क के दरबार से संबंधित है। भास्कराचार्य का संबंध है गणतज्ञ। भास्कराचार्य क्या थे, ये गणतज्ञ थे। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, मिताक्षरा सर्ववर्मा। सर्ववर्मा का संबंध जो है किससे है, कातंत्र से। सर्ववर्मा का संबंध जो किससे है, कातंत्र से है। और कातंत्र नामक सर्ववर्मा ने कातंत्र नामक ग्रंथ लिखा है। और शूद्रक के द्वारा जो है क्या लिखा गया है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम, अभी हमने देखा था। विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है क्या लिखा गया है, मिताक्षरा। और कल्हड़ के द्वारा रजत तरंगिणी लिखी गई है। फिर से एक बार देखेंगे, सर्ववर्मा का जो ग्रंथ है उसका नाम है कातंत्र। और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है मिताक्षरा। और कल्हड़ के द्वारा रजत तरंगिणी की रचना की गई है। कातंत्र के लेखक सर्ववर्मा है। मृच्छकटिकम शूद्रक की नाट्य कृति है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिताक्षरा जो है किसकी जो है कौन सी स्मृति की लिखी गई टीका है, तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति की लिखी गई टीका है। रजत तरंगिणी कश्मीर लेखक कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। रजत तरंगिणी जो है कश्मीरी लेखक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। यह प्रथम ऐतिहासिक रचना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेखक और ऐतिहासिक काव्य। हेमचंद्र। हेमचंद ने किसकी रचना की है, हेमचंद ने द्वाश्रय काव्य की रचना की है। किसकी रचना की है, द्वाश्रय काव्य की रचना की है। और जैनक के द्वारा किसकी रचना की गई है, पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। पद्म गुप्त के द्वारा किसकी रचना की गई है, पद्म गुप्त के द्वारा जो है नौ साहसांक चरित्र की रचना की गई है। पद्म गुप्त के द्वारा नौ साहसांक चरित्र की रचना की गई है। संध्याकर जो नदी है उसके द्वारा जो है रामचरित की रचना की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, मृच्छकटिकम ये ग्रंथ है और वर्णित विषय। मृच्छकटिकम किससे संबंधित है, यह जो 4वीं और 5वीं सदी की सामाजिक दशा से संबंधित है। यही जो है आपका पॉइंट सही है कि मृच्छकटिकम का संबंध है 4वीं और 5वीं सदी की जो है सामाजिक दशा से संबंधित है। मृच्छकटिकम 4वीं और 5वीं सदी की जो है ईस्वी की प्रारंभिक मृच्छकटिकम 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी की सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है। यह एक संस्कृत नाटक साहित्य है। इसकी रचना शूद्रक ने की थी। मुद्रा राक्षस भी एक संस्कृत नाटक है जिसके रचनाकार कौन है, विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। तिलक मंजरी धनपाल द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है। कौन सी रचना है, हर्ष की रचना है नागानंद। हर्ष की रचना क्या है, नागानंद है। और रत्नावली है। और क्या है, प्रियदर्शिका है। आपकी प्रियदर्शिका है, नागानंद है, रत्नावली। हर्षचरित जो है किसकी है, हर्षचरित है हर्षवर्धन महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ यह एक उच्च प्रतिभा से धनी नाटककार भी थे। इन्हें 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। इनके 3 नाटक कौन से हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद है। और अगर जो है बात करते हैं हर्षचरित की, तो हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, जो हमारे पहले की क्लास देखे हैं, किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना की थी बाण भट्ट ने। अब यहाँ पे बच्चे जो आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे हर्षचरित लिखा हुआ है। जिसको याद नहीं होगा तो वो डायरेक्ट यही लगा देगा कि चूँकि हर्ष ने जो है पूछा गया है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है, तो वहाँ वो तुरंत लगा देगा कि हर्षचरित ने जो है कि हर्षचरित की रचना भी हर्ष ने करी है। लेकिन हर्षचरित की रचना हर्ष ने नहीं की है, इनकी रचना की है बाण भट्ट ने की है। और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की जो रचना है वो आपके जो है हर्षवर्धन ने की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कार्यक्रम कौन सा है।
कौन सा कालक्रम है? इसके अंतर्गत है टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी, कास्मस, इंडिको, प्लेस्थिस। क्या है? टीसीएस है, मेगास्थनीज है, प्लिनी है, कास्मस है, इंडिको, प्लेस्थिस है। यूनान एवं रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन टीसीएस के वृत्तांत हैं जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मेगास्थनीज 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्लिनी का वर्णन 78 ईस्वी का है जो कि भारत और रोम के व्यापार पर प्रकाश डालता है। और हमने क्या देखा था? भारत और रोम के व्यापार के बारे में हमने क्या देखा था कि इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो जो है द पेरिप्लस ऑफ द जो है इरिथ्रियन सी से मिलता है, जो कि अज्ञात जो है लेखक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लाइफ ऑफ विंसोंग हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी जो है इससे संबंधित नहीं है। हिस्टोरियल फिलिपिकल संबंधित है पॉम्पेई स्ट्रोक्स से। द हिस्ट्रीज संबंधित है किससे? हेरोडोट्स से। द हिस्ट्रीज का संबंध किससे है? हेरोडोट्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमने जो है क्या देखा? कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं। हमने क्या देखा था? हर्ष की कौन कौन सी रचनाएं थी? जिसने अभी ध्यान से देखा होगा उसको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको हर्ष के बारे में ही पता है कि हर्ष की कौन कौन सी रचना है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर देंगे। क्या है? हर्ष के द्वारा कौन कौन सी रचना रची गई हैं? नागानंद, रत्नावली और क्या है? प्रियदर्शिका। नागानंद है हर्षवर्धन के द्वारा जो रचित है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और हमने दूसरा उसी जो क्वेश्चन में देखा था, बाणभट्ट जो एक हर्षचरित नाम की रचना थी, वो किसकी थी? वो हर्षवर्धन की नहीं थी, वो थी आपकी बाणभट्ट की। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है, ना कि हर्ष की है। मालविकाग्नि मित्रम का संबंध है कालिदास के। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। बुद्ध चरित सूत्रालंकार सौंदर्यानंद किसकी है? अशोक घोष की है। हर्ष के द्वारा रचित नाटक कौन है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका आपके हर्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? रविकीर्त पुलकेशिन द्वितीय भवभूति कन्नौज की यशोवर्मन से संबंधित है। हरिशरण दंडी जो है संबंधित है नरसिंह वर्मा से। हरिशरण का संबंध हर्षवर्धन से नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन। दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि था। हरिशरण हर्ष के दरबार में नहीं था। हरिशरण समुद्रगुप्त के महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र, संधि विग्रहिक कुमार मात्य एवं महादंड नायक था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित की। अभी हमने क्या बताया था? देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को 2 बार इसको रिपीट किया है। अब यहाँ पे जो है इसका आंसर दिया हुआ है कि कौन था हर्षचरित का दरबारी कवि। तो बाणभट्ट के द्वारा जो है ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसका नाम बाणभट्ट था। और इसने क्या किया था? इसने हर्षचरित नाम की रचना की थी। तो ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालिदास का संबंध रघुवंश से है। भाष्य का संबंध है स्वप्नवास दत्ता से। और हर्ष का संबंध जो है रत्नावली से है। हमने इसमें क्या देखा था कि हर्ष संबंधित है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका से। और हर्ष के जो है दरबार में उनका जो है दरबारी रहता था, दरबारी कवि था, उसका नाम बाणभट्ट था। उसके द्वारा जो है हर्षचरित नाम की रचना की गई है। कालिदास का संबंध किससे है? कालिदास का संबंध है रघुवंश से। भाष्य का संबंध है स्वप्न प्रवास दत्ता से। हर्ष का संबंध है रत्नावली से। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट ने जो है किसकी रचना की है? बाणभट्ट ने जो है रचना की है हर्षचरित की और कादम्बरी की रचना की है। बाणभट्ट वर्धनवंशी शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी, जिससे वर्धन वंश एवं विशेष रूप से हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से सूचना मिलती है। सुबुद्ध संस्कृत भाषा के कवि थे। सुबुद्ध कौन थे? ये संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासव दत्ता नामक गद्य काव्य के रचयिता थे। क्या थे? वासव दत्ता नामक गद्य काव्य के रचयिता थे। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से पूरा रिवीजन करेंगे कि इसमें जो है कालिदास का संबंध रघुवंश से है और भाष्य संबंधित है स्वप्नवास दत्ता से। हर्षवर्धन का संबंध है रत्नावली से। नेक्स्ट क्या है? इसमें से जो है हमने क्या देखा था
कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो हर्ष से संबंधित जो है कौन है, हर्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाणभट्ट इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। बाणभट्ट के द्वारा कौन कौन सी रचना की गई थी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नाम की जो है हर्षचरित, और दूसरी कौन सी थी, कादम्बरी। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी नाम की रचना की गई थी। तो ये जो है चूँकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके आगे की जो क्लास है, आगे का जो क्वेश्चन है हम आगे वाली क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि वैसे आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में भी बोरियत महसूस होगी, इसलिए जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें हम लेके आएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।